students, this is your Sandeep sir. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 6.3 का, वहां पर ऐसा है दैट स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. मतलब हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए, कुछ डायग्राम दिए गए, हमें उन्हें देखना है और उनको बताना है कि दे आर सिमिलर और नॉट, और सिमिलर है तो क्यों, उसका रीजन भी देना है आपको. यानी कि अगर वो सिमिलर है तो बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया, जो हमने हमारे थियोरेटिकल पार्ट जो था इस चैप्टर नंबर 6 का उसमें समझा था कि हमारे एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएए, राइट, आरएचएस, और उसके अलावा एक और भी होता है एए, यानी दो एंगल भी हो सेम तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी वैलिड होती है. ठीक है ना, तो उनमें से किसी का भी यूज करके बताना है, और अगर नहीं हो सकता है तो लिखना है दैट दीज आर नॉन सिमिलर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट पेयर आपके सामने जो दी गई है वो है हमारे सामने. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो पेयर है वो बना देता हूं. हियर टू ट्रायंगल्स आर देयर, मोस्टली सभी में ट्रायंगल ही है, राइट. तो यहां पर आपको दिया जाना है योर वैल्यू इज ए बी सी एंड दिस साइड वैल्यू इज पी क्यू आर. जो आपकी एबीसी वैल्यू है वो है आपकी यहां पर 40 डिग्री, यहां पर है आपके पास 60 डिग्री एंड हियर यू हैव 80 डिग्री. ऑन द अदर साइड दिस इज योर PQR. ठीक है, तो आपके जो PQR के मेजरमेंट है वो है आपके पास यहां पर 60, यहां पर है 80 और यहां पर है 40. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डायग्राम में सबसे पहले तो सिमिलरिटी चेक करते हैं. भाई दोनों के दोनों ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज ट्रायंगल, तो सेम शेप तो है. अब आती है बात सेम साइज की. सेम साइज अगर हम क्राइटेरिया चेक करें तो आपको यहाँ पे तीन एंगल दिए गए. हियर 60 डिग्री, सो 60 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री. सो दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट हियर क्राइटेरिया एंगल 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 विल अप्लाई. सो हम बोलेंगे यस, और यस की रीजन, पीछे रीजन क्या आएगा, बाय क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया आएगा, एंगल एंगल एंगल. मतलब इस दोनों पेयर में क्या है, तीन एंगल ऐसे हैं जो दोनों के सेम आते हैं. दैट्स व्हाई बाय यूजिंग क्राइटेरिया एएए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, दिस बोथ ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बस इतना ही करना है, हर बार बस आपको ये समझाना है कि वो किसके थ्रू यहां पर सिमिलर है, और अगर नहीं है तो नहीं. ठीक है, सेकंड नंबर, सेकंड में देखते हैं. चलिए यहां भी छोटा सा ट्रायंगल है. हियर विल मेक द ट्रायंगल हियर, और इस तरफ भी एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा बड़ा बनाया है. तो चलिए नाम दे देते हैं ABC. ये द नेम्स आर PQR. मेजरमेंट है आपके पास 2, 3 एंड 2.5, एंड ऑन दिस साइड 6, 5 एंड 4. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो सामने 6 है, तो भाई उसके सामने, लेकिन 3 और 6 के बीच में रिलेशन होता है, 2 और 4 में होता है, और 2.5 और 5 में होता है. यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि AB अपॉन PQ का जो आंसर, सॉरी AB अपॉन QR का जो आंसर है वो, दूसरा AC अपॉन PQ का आंसर, और BC अपॉन PR का आंसर, वो दो तीनों आंसर क्या आ रहे हैं, दे हैव द रेशियो. जो रेशियो में आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर मैं AB अगर आपको करूं सामने AB डिवाइडेड बाय, इफ यू गो विद QR, तो यहाँ पे QR आया. सामने की तरफ देखते हैं उस तरफ, दूसरा ये 3C वाला, तो AB के बाद हम लोग BC ले लेते हैं. तो BC की जगह आ जाएगा आपके लिए 5, यानी कि आपने पहले ये लिया था ना AB, तो सामने क्या आया था QR, तो हम A की जगह Q और B की जगह R लिख रहे हैं. ठीक है ना, तो जब आप 2.5 करेंगे तो सामने आपको RP लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा, RP. और तीसरा जो आएगा वो है आपका AC. तो AC में आपने A की जगह पहले Q लिखा हुआ है, तो जब आप इसे बोलेंगे तो आप लिखेंगे QP. तो आप इन तीनों का आंसर देखिए, हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/4 यानी 1/2, फिर 2.5/5 तो भी 1/2, और 3/6 तो भी 1/2. ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो ट्रायंगल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, दैट हियर ट्रायंगल ABC के साथ सिमिलरिटी किसकी मिल रही है, QRP की. किसकी, QRP की. और हमने क्या यूज किया, वी हैड डन ओनली साइड्स, हमने तीनों की तीनों साइड्स का यूज किया. तो क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, साइड साइड साइड. तो इस क्राइटेरिया के थ्रू ये भी क्या होगा, यस, ये भी क्या आंसर आएगा, दैट यस they are also similar to each other. By which criteria, by the criteria side side side. ठीक है, तो चलिए
नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में हमारे पास है दो ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल बनाया गया। नाम दिए गए हैं एल एम पी एंड डी ई एफ, डी ई एंड एफ। Values are, this is 2, this is 3, this is 2.7, this is your 4, this is 6 and this is 5। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले साइड्स गिवन है। अब साइड्स के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो ये 2.7 तो सामने कोई इसका रिलेटेड ऐसा 5.4 ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 3 के सामने 6 है और 2 के सामने एक जगह हमारे पास 4 आ रहा है, बट एनी हाउ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया जब हमारे पास जो क्राइटेरिया वो फिक्स है, राइट। एस अगर हमारे पास दो साइड मिल रही है तो हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, दैट इज व्हाट एस ए एस। तो दो साइड के सामने कोई ऐसा एंगल है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वो हमें यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ दो साइड है जिनका रेशियो हमें सेम दिया था, थर्ड वन इज नॉट देयर, इसलिए क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉट, ये जो है हमारा सिमिलरिटी में नहीं आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था दैट व्हिच ट्रायंगल्स पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें आएगा नो, ये सिमिलरिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर में हमारे पास दो ट्रायंगल बताए हैं, तो चलिए ड्रॉ करते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल ये है आपका और दिस इज योर अनदर ट्रायंगल। नाम दे देते हैं एम एन एल, एम एन एल एंड दिस इज पी क्यू आर, P, Q and R। मेजरमेंट्स आर, यहां पर दिया है 70, यहां पर है 5, दिस इज 2.5, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज आल्सो 70, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 10। ओके, तो अब चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2.5 तो यहाँ 5, यहाँ 5 तो 10, यानी दो साइड का रेशियो तो हमें सिमिलर आंसर आ रहा है, ये भी 1/2 ये भी 1/2। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास एक एंगल भी दोनों में सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली विल से यस। और इसके पीछे रीजन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, क्या आएगा, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल। इससे पहले वाले समय मैंने कहा था आपको कि यहाँ दो साइड तो आ रही है सिमिलर, लेकिन हमारा जो प्रोपोर्शन सेम आ रहा है साइड का, लेकिन यहाँ जो हमारा एंगल है वो होना चाहिए मैच, वो नहीं हो पा रहा था। बट इन दिस केस इट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई बाय SAS criteria this both of them are similar to each other। okay, now for fifth number में देखिए दो ट्रायंगल बनाए गए, दिस इज द स्मॉलर वन, दिस इज क्वाइट बिगर वन। नाम दे देते हैं ABC। inside the 80 degrees there, measurement 3, this is 2.5, this is your DEF, यहां भी 80 दिया हुआ है, मतलब एंगल एक तो सेम आ गया, this is 5 and this is 6। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। यहां पर ये 2.5 है तो सामने 5 आ रहा है, यहाँ 3 है तो 6 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इसकी तरह ही आ रहा है। और यहाँ भी एक एंगल सेम है, यहाँ भी एक एंगल सेम है, तो वो भी आ रहा है। बट यहाँ ध्यान क्या देना है वो समझिए, रेशियो जो है वो कैसा होता है। देखो यहाँ पर हमने MN, तो देखो 2.5 था ना, तो सामने कौन है, PQ, मतलब M का हमने रिस्पेक्टिवली किससे P लिया है और N की जगह हमने Q लिया है। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कहाँ बन रहा है, Q बन रहा है, कहाँ बन रहा है, Q। तो जो हमारी वैल्यूज हम सपोज कर रहे हैं, जैसे कि नहीं यहाँ पे आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे अपने ये 5 वाला था, ठीक है, 5 का 10 आया, तो 5 का 10 आने के लिए हमारे पास QR है, सो QR आ रहा है, मतलब ये अगर आपका मेजरमेंट 5 आ रहा है तो हमें ML लेना पड़ेगा या फिर LM लेना पड़ेगा। तो यहाँ M ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, यानी आप क्या बोल सकते हैं, दैट दी वैल्यू हमें इसको ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा, ये M वाला पार्ट यहाँ लेंगे और N वाला वहां ले लेंगे। तो हमने क्या किया, M के सामने Q लिया और N के सामने P लिया, इस तरह से। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो आपका MR आ गया, यानी कि जो इन पोजीशन ऑफ Q, ये जो QR है, तो हमारा सामने क्या आ जाएगा, ML आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो M और Q की पोजीशन जो थी हमने सिमिलरली, इसलिए उन दोनों के एंगल सेम हमने कंसीडर की है और वी हैड सेड SAS से ये दोनों सॉल्व हो गए। बट इन दिस केस यहाँ जो आप 2.5 ले रहे हो यानी AB, तो 2.5 का 5 आ रहा है, तो अगर आप इसमें A को D लेते हैं और B को F लेते हैं
तो आपका जो यहाँ पर 80 डिग्री बन रहा है वो ए पे बन रहा है, तो सामने डी पे बनना चाहिए था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, राइट। और दूसरा बीसी, अगर हम बी को लेते हैं एफ, तो बी पे आना चाहिए था यहाँ पर इसके रिलेटेड 80 डिग्री, वो यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। मतलब आप ये ले तो ये होना चाहिए और ये लेते तो ये होना चाहिए, मतलब एनी मींस इन बोथ द कंडीशन आपको सिर्फ दो साइड तो मिल रही है, लेकिन जो एक एंगल मिलना चाहिए उस पोजीशन पे वो नहीं मिल रहा है। देखिए मैंने आपको इसको इंडिकेट भी किया हुआ था कि एबीसी के सामने मैंने क्यूआरपी लिखा है, क्योंकि ए और क्यू मतलब आप जब AB फाइंड करेंगे तो AB कितना होगा ये, तो सामने कौन आएगा QR, तो देखो आ गया 4, तो जब ये 2 तब ये 4, फिर आएगा BC 2.5, तो आएगा सामने RP, तो RP कहां है, ये आ गया 5, फिर हम ले लेंगे AC, तो AC आएगा 3, तो AC के सामने QP आएगा, तो वो आ गया 6। यानी सामने सामने जो है सिमिलरिटी, यानी कि हमने जो सीखा था ना कि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या सामने रेशियो सेम आने चाहिए, उससे ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं साइड साइड के लिए, बट एंगल के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। देन द 6th नंबर में हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल, चलिए ड्रॉ करते हैं फटाफट। एक ये ट्रायंगल हो गया एंड द सेकंड नंबर इज आल्सो, राइट, इसे नाम देते हैं D E एंड F, दिस इज योर P Q एंड R। यहां पर हमारे पास 70 डिग्री, here it is 80 degree, this side this one is 80 degree and this one is 30 degree, और कोई साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, ठीक है। यानी आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं देखना है कि भैया 70 आ गए या फिर 80 आ गए, साइड सेम हो गए रेशियो में तो आंसर सिमिलर ही आएगा, नो, हमें उनकी पोजीशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर आप देखिए P तो सामने सॉरी D के सामने आपने क्या दिया हुआ है 70, तो D का अगर 70 डिग्री है तो 70 कौन है हमारे पास यहाँ पे, if this is 70 there is no 70, E की जगह पर हमारा Q आ रहा है, मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये DEF, तो E के सामने कौन आ रहा है Q, यानी ये यहाँ पर आया Q। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर F की पोजीशन में आपको आना चाहिए था कौन सा, ये P होना चाहिए था, और ये Q और ये R, राइट, तो ये हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। तो D पे आता है 70 डिग्री, लेकिन P पे ऐसा कुछ भी है नहीं। फिर E में आता है 80, तो सामने भी Q में 80 आ जाता है। फिर F में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सामने R की जगह पे क्या है हमारे पास 30 है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखिए कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे उसको 70 होना चाहिए, और अगर ये दोनों है तो यहाँ पर भी 30 होना चाहिए। नाउ आर दे सेटिस्फाइड, तो देखो ये 70 तो 70, 80 तो 80, 30 तो 30, लेकिन बात कहाँ आ जाती है, दैट इज व्हाट, दैट हियर टू एंगल्स ओनली गिवन, एक 70 और एक 80, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू हैव वन मोर ऑप्शन कि आप चाहे तो इसे दो एंगल कंसीडर करके भी क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज योर सिमिलरिटी। तो आप यहाँ दो एंगल ले सकते हैं, एक है 80-80 वाला और दूसरा है 70-70, या तो दो 70 ले या फिर दो 30 ले, उस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसका 30 नहीं शो करते हैं, सिर्फ खाली इससे 70-70 और 80-80 से कंपेयर करके बताएंगे तो भी ये चलेगा, राइट। सो हियर यहाँ पर आपको क्या मिला, बाय एंगल क्राइटेरिया दिस इज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसे लिख लीजिए। इस बात इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो हम इसके बाद करेंगे, सो प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, आपके 9th स्टैंडर्ड के बेस्ड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक इस तरफ और एक यहाँ, ठीक है। इन दिस टू पैरेलल लाइंस वी आर हैविंग टू मोर, इसे आप ट्रांसवर्सल भी सपोज कर सकते हैं और एक दो खाली इंटरसेक्टिंग लाइन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनके नाम दिए गए, दैट इज A, B, C एंड D, ये चार हमारे पास नाम दिए गए। देन वी आर हैविंग एंगल्स आल्सो, अब हमारे पास क्या है, एंगल्स भी हैं। एंगल में देखें तो सबसे पहले तो ये बाहर की तरफ से जो है 125 डिग्री, उसके बाद यहां पर है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझिए BD और AC का O है, राइट, इस पॉइंट पे यहां पर, ठीक है।
इसके बाद यहां पर हमें दिया गया एक 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। नाउ व्हाट दे आस्क, अब हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से वो समझ लीजिए। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, पहला पूछा गया है एंगल डीओसी क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। दूसरा पूछा गया एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ, और तीसरा जो पूछा गया वो है हमारा एंगल ओएबी, यानी आपको ये तीन एंगल का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन है वो ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास वैल्यू है ओडीसी या फिर बोले सीओडी सीडीओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, आप दो तरह से उसे नाम दे सकते हैं किसी भी एक एंगल को। तो हम बोलते हैं ओडीसी या सीडीओ, उसका आंसर है 70 डिग्री। इसके अलावा हमारे पास बीओसी या फिर सीओबी बोले, उसका आंसर है 125। तो अब हम ये चेक करते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट इज डीओसी। डीओसी का मतलब हुआ यहां पर ये डी, ये ओ और ये सी, यानी एंगल बनेगा इस तरफ, यानी हमें इस एंगल का आंसर चाहिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हमें यहां पर क्या लिखना है सबसे पहले, दैट हियर, अब अगर ध्यान से देखें तो डीओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, डीओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, स्ट्रेट एंगल, दैट मींस 180 डिग्री। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और अगर स्ट्रेट लाइन में दो यहाँ एंगल बन रहे हैं, क्योंकि जब हमारी यहाँ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर बीच में एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो ना रही 125 डिग्री, तो ये अंदर की तरफ क्या आएगा, अंदर की तरफ डीओसी का आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ये आएगा 125, कितना होगा 125, क्योंकि ये पूरी सीधी लाइन है। इसमें अगर इस तरफ 125 है तो ये कितना होगा, रिमेनिंग फ्रॉम दी 180, तो 180 माइनस 125 करेंगे आपको आंसर मिलेगा 55 डिग्री। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया, डीओसी इक्वल टू 55, ये भाव यहाँ पे पहला आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पूछा है डीसीओ, यानी ये डी, ये सी और ये ओ, यानी हमको ये एंगल भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहां क्या आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या आता है, तीनों के तीनों एंगल का टोटल हमारा 180 आना चाहिए। तो चलिए नाम ले लेते हैं। पहला हमने नाम लिया है यहां पर डीओसी, तो एंगल डीओसी प्लस एंगल ओडीसी, ओडीसी प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है डीसीओ, डीसीओ, उसका टोटल आना चाहिए 180 डिग्री। वैल्यू ले देते हैं, पहले डीओसी जो है 55, तो यहां आ गया 55 प्लस ओडीसी का आंसर है 70, और लास्ट में आंसर है डीसीओ जो हमें फाइंड करना है। अब इनका टोटल करके सामने की तरफ रख दीजिए, 55 प्लस 70 होता है 125, सो एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, फाइनली यू विल गेट एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया 55, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल डीओसी इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर था, ये सेकंड आ गया, ये भी कितना आ गया भाई, सेम टू सेम 55। अब हमारा लास्ट आंसर है दैट इज योर ओएबी, वो कहां आता है, तो भाई ये ओ, ये ए, ये बी, दैट मींस वी वांट दिस एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो उसे फाइंड करने के लिए चलिए क्या करते हैं, देखिए अब हम यहां यूज करेंगे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल को, किसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि यहां पर देखिए तो एंगल DOC इज इक्वल टू, यानी कि ये जो DOC है वो और AOB है वो दोनों सेम आएंगे, एंगल AOB। वाई, तो हमने रीजन लिखा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको यहां पर AOB का आंसर, यानी कि ये आंसर कितना मिलेगा, सेम टू सेम 55, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब पहला एक एंगल हमारे पास यहां पर आ गया, दूसरा जो हमें देखना है वो क्या है, एंड दैट इज व्हाट, देखिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो उसके लिए अगर आप इसे फाइंड कर सकें, राइट, जो कि पॉसिबल है, व्हाई, बिकॉज़ हियर यू कैन सी अल्टरनेट यहां पे एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल। यहां ध्यान से देखें तो C से D, D से B और B से A, ये पूरा एक Z शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, Z शेप बन रहा है, यानी यहां बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो इस D पे होगा वही होगा हमारे इस D पर। आपको याद हो तो हम लोग इस तरह से Z के शेप बनाते थे, तो यहां अगर ये दो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज सेम, दे आर सेम। तो हम इसी फैक्ट का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनको अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू इक्वल बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ODC, ODC इज इक्वल टू एंगल
OBA, angle OBA is equal to 70 degree, and the reason is alternate इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट हमें ये भी मालूम पड़ गया कि ये कितना है 70 डिग्री। अब फाइनली हमारा आंसर है जो है एंगल OAB, जो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम यह बताएंगे, तीनों के तीन एंगल का नाम लिखेंगे, जैसे कि एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो OAB यानी कि ये प्रेसिडेंस रहेगा, जो हो जाएगा एंगल OAB, हमें जो फाइंड करना है। फिर है AOB जो है 55, और जो लास्ट है ABO वो है हमारा 70 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 125 इज इक्वल टू 180। टेक ऑन द अदर साइड, सो एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 125। फाइनली एंगल OAB इज इक्वल टू आएगा 55 डिग्री। तो ये वो हमारा फाइनल आंसर, दैट द एंगल OAB इज इक्वल टू 55। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी और जो बाकी वर्टिकल एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इन सब की हेल्प से हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के वैल्यूज को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आप भी बस ये इस तरह की जो एंगल्स हैं हमको अगर याद रहे तो बहुत आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 6.3 ओवर, क्योंकि इसके बाद के सम्स हम वो रिलेटेड सिलेबस में दे चुके हैं, तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।